हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में भी इसका वेटेज बहुत है, तो अच्छे से पढ़े। तो हेडिंग डालिएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में कुछ पार्ट आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे और कुछ पार्ट 12 में पढ़ना है। तो हम लोग इस तरीके से 12 का जो भी पार्ट है रिलेशन फंक्शन का वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन 11th का कुछ एक पार्ट जो जरूरी है वो भी हम देखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया है वही देखेंगे। कुछ चीज़ जैसे डोमेन रेंज वगैरह है, कुछ ग्राफ्स है जो 11th में दे दिया है, कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में, उन सभी फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसका जरूरी है ना उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारा चैप्टर हो गया। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो ये दो ऑब्जेक्ट का एक पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो इट इज या ऐसे लिखो, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specific order is called ordered pair। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पेयर जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा हुआ हो उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल में अगर हम ब्रैकेट में ऑर्डर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दो ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और कॉमा से उसको सेपरेट कर दे, तो यही होता है ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया क्या? ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एक पेयर है ऑब्जेक्ट का जिसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि ए कोमा बी ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ऐसा नहीं, अब देखो ए कोमा बी और कोई लिख दे बी कोमा ए, तो ये दोनों अलग अलग हुआ, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर करने का मतलब ए पहले है तो ए पहले है तो ये एक अलग ऑर्डर है, ये बी पहले है तो ये एक अलग ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर है। ये दोनों सेम ऑर्डर पेयर नहीं है। ए कोमा बी और बी कोमा ए आर नॉट सेम ऑर्डर पेयर, दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है। तो स्पेसिफिक मतलब समझ में आया कि जो आगे है उसे आगे रहने का कोई इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि आगे है तो पीछे कर दो, कहीं कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोले कि ऑर्डर्ड पेयर को क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फिर देखते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट हम लोग टर्म समझ लेंगे, फिर हमें समझने में रिलेशन को आसानी होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, कोई दूसरा सेट बी है इसका एलिमेंट है ए कोमा बी, तो ए और बी दो सेट के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ले, यही हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और ये कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, पहले ये ब्रैकेट दे देंगे, डिस्क्रीट ब्रैकेट, तो 1 और ए, तो 1 कोमा ए एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। फिर 1 बी के साथ 1 कोमा बी, नेक्स्ट 2 कोमा ए, 2 एंड नेक्स्ट 2 बी, यानी कि
कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ लिख देंगे। तो 1 है तो 1 को ए के साथ लिखे, फिर 1 को बी के साथ लिख दिए, फिर 2 को ए के साथ लिखे, फिर 2 को बी के साथ लिख दिए। तो यही जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, जो टर्म था रिलेशन क्या है, रिलेशन। ठीक है, जब हम रिलेशन पूरा पढ़ लेंगे तब हम लोग देखेंगे फंक्शंस। रिलेशन एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन। तो ऐसा करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नन empty sets, then rule R which associate element of A to element of B is called relation from A to B। क्या बोले, रिलेशन क्या है समझिएगा। बोला कि लेट ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट। ए एक नन एम्प्टी सेट है और बी भी एक नन एम्प्टी सेट है। ए और बी क्या है, ए और बी दो नन एम्प्टी सेट है। और एक रूल है, एक रूल आर है जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को एसोसिएट करता है। अभी हम लिख करके दिखाएंगे, तो उसी को रिलेशन बोलते हैं। एक ऐसा रूल, देखो दो सेट हो, एक सेट इधर हो, एक सेट इधर हो, एक ऐसा रूल जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करे, रिलेट करे, उसी को बोलते हैं, एसोसिएट करे, उसी को बोलते हैं रिलेशन। एक रूल के अनुसार दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वही है रिलेशन। अगर ऐसा है कि A बिलोंग्स टू A, A एक एलिमेंट है जो सेट A का एलिमेंट है, A सेट A का एलिमेंट है और B सेट B का एलिमेंट है, देन द रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई, जैसे कि ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट से बिलोंग कर रहा है और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी करने का मतलब ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी। ए आर और बी लिखा हुआ है, कैपिटल आर और बी, तो इसको बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी, मीन्स ये एक रिलेशन शो कर रहा है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ऐसे आर लिख करके कट किया हुआ है, इस दिस रिप्रेजेंट्स ए इज नॉट
रिलेटेड टू बी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए डज नॉट रिप्रेजेंट रिलेटेड टू बी, ए और ए बी से रिलेटेड नहीं है। नोट में एक पॉइंट देखिएगा, अभी रिलेशन को हम डिफाइन किए तो ये बोले कि रिलेशन क्या है? सेट ए और सेट बी के बीच में एक ऐसा रूल जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। ठीक है, ये जरूरी रिलेशन के लिए नहीं है। तो लिख लेंगे नोट में पॉइंट, इट इज नॉट necessary that every element of set A is associated with every element of set B। ठीक है, किसी भी रिलेशन के लिए ये जरूरी नहीं है, फॉर एनी रिलेशन, किसी रिलेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो वो भी एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। बोला एंड रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ए और बी के बीच में है। ए टू बी इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट देखिएगा, इसको लिखने, इस रिलेशन को लिखने का एक तरीका इंपॉर्टेंट है, ये लिखने भी आना चाहिए। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन इज, रिलेशन आर क्या है? ए और बी के बीच में रिलेशन है, ए और बी। रिलेशन किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशन इज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए किससे बिलोंग करे? सेट ए से। बी किससे बिलोंग करे? सेट बी से। एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ये चीज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, या इसको आप पहले भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर। पहले उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बोला कि एक रिलेशन है ए और बी के बीच में इस तरीके से कि ए का वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है। ए क्या है? ए क्या है? तो सेट ए का एलिमेंट है। बी क्या है? सेट बी का एलिमेंट है। तो देखिए हम रिलेशन को लिखते हैं, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ए ऐसा होना चाहिए ना कि बी का स्क्वायर होना चाहिए। तो मतलब सुनिएगा, बी सेट बी में से है और ए सेट ए में से है, तो बी का स्क्वायर ए आए, मीन्स इसका स्क्वायर इसमें मिल जाए तो 1, 1 बी लिए सेट 1 से और इसका स्क्वायर 1 इसमें अवेलेबल है। यहां से लिए 2, इसका स्क्वायर यहां 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो 2, 4। ए क्या है? बी स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर देखो, ये है ए, ये है बी। ए जो है ना, ये बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ढूंढो 3। तो ऐसा नहीं कि 3 को पहले लिख दे, ये सेट बी बाद में लिखना है, सेट ए पहले बी बाद में, तो बी बाद में लिखे। और उसमें क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए? बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 सेट ए में है। अब नेक्स्ट
4 का स्क्वायर 16, सेट ए में है क्या? नहीं, तो ये रिलेशन नहीं है, बस इतना ही है। तो यही तो रिलेशन लिखना था, हमें यही एक रिलेशन डिफाइन करना था, तो यही रिलेशन है 1 1 4 2 3 9। मतलब एक रिलेशन है, ये एलिमेंट सेट ए के हैं, ये बाद वाले एलिमेंट सेट बी के हैं। ये एलिमेंट सेट ए के हैं और ये बाद वाले एलिमेंट सेट बी के हैं। और इस तरीके से हैं कि b का स्क्वायर a के बराबर है, इसका स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। देखो बहुत ही आसान है रिलेशन, कुछ टफ नहीं है। बस थोड़ा सा बच्चों को अटपटा टाइप का लगता है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो 1-2 बार वीडियो को देख ले, इसलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर सिंसियरली देखिएगा तब तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। नोट में, इफ अ सेट हैज n elements, then total subset are 2 का पावर n। बोला क्या कि एक सेट है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, एक सेट में n एलिमेंट्स है, तो उस सेट के सबसेट जो होंगे वो 2 का पावर n होगा। वो कैसे n एलिमेंट, अभी हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि सेट, जैसे एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या होंगे? सबसेट कहने का मतलब सबसेट है ना वो सेट जो इसी एलिमेंट के हेल्प से बना है। सबसेट मीन्स इसी के अंदर आ जाए वो पूरा का पूरा सेट। तो एक 1 एक 2 इसके हेल्प से बना है, 1, 2 ये भी तो इसी के हेल्प से बना है, और एक 5। अभी हम बोले कि टोटल सबसेट कितना है? 2 का पावर n। n मीन्स n एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट कितना होगा? 2 का पावर 2 यानी 4। तो हाँ, 1 2 3 4 एलिमेंट्स तो है ही। हम यही बोले ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर n, तो 2 का पावर 2 यानी 4, तो 1 2 3 4। ये जो है इसे बोलते हैं नन वॉइड सबसेट। ये फाई, अच्छा बोलोगे सर ये फाई क्या है? मीन्स कुछ भी नहीं, एक नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट में एक नल सेट भी आता है। और ये क्या है? फाई करने का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है, इसी को बोलते हैं फाई। तो ये है वॉइड, इसको नल भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए नन वॉइड सेट कितना होगा, सबसेट, नन वॉइड सबसेट, तो पूरे सबसेट में से बस एक ही वॉइड सबसेट होगा, तो 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, चाहे जितना भी एलिमेंट रहे उसमें 2 का पावर n माइनस 1 जो हो गया नन वॉइड सबसेट का नंबर हो जाएगा। सबसेट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड पॉइंट, इफ अ सेट हैज m elements and another set has n elements, then number of order pair equal to m into n। ठीक है, क्या एक सेट के पास m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो उसमें ऑर्डर पेयर कितना होगा?
ऑर्डर पेयर किस चीज का, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके जो लिखते हैं ना उनका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा m इंटू n एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B एंड नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, तो जितना सबसेट है, देखो m इंटू n क्या है, इतना ऑर्डर पेयर है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा 2 का पावर mn। ये टोटल, अगर बोले कि नन वॉइड, बोले कि नन वॉइड रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा 2 का पावर mn माइनस 1। ठीक है, क्योंकि एक तो वॉइड भी है ना इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, a relation R from A to A, मतलब सेट A से A में ही अगर रिलेशन देखे फ्रॉम सेट A to A इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन A। रिलेशन ऑन A मतलब सेट A से A में ही रिलेशन हो तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन A। ये तो हो गया कि डायरेक्ट ए एलिमेंट में, मतलब सेट ए के बीच में होना चाहिए। हम क्या बोले कि सेट इधर भी सेट ए, इधर भी सेट ए, और सेट ए का रिलेशन सेट एक से ही रहे तो उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। कोई किसी रिलेशन का डोमेन एंड रेंज, तो अगर जब कोई रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ हो तब उसका डोमेन रेंज कैसे लिखेंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है तो ऑर्डर पेयर में लिख करके तब हम निकालेंगे। तो लिखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट R इज अ रिलेशन from A to B if R is expressed in terms of ordered pair, then set of first element in relation is called domain and set of second element in relation is कॉल्ड रेंज। बात समझिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। बोला क्या, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है जो ए और बी के बीच में है, और इस तरीके से कि आर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। आर कैसे लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। देन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, रिलेशन के सेट में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे डोमेन बोलते हैं, एंड सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। और सेकेंड एलिमेंट जो होता है ना उसे रेंज बोलते हैं। जैसे कि एक रिलेशन, अभी हम जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किए थे, उसमें किए थे 1,1, उसके बाद 4,2 एंड 9,3। पिछले क्वेश्चन में हमारा रिलेशन ये आया था। तो जैसे कि अब बोलोगे कि सर ऐसे लिखा हुआ है तब ना, अगर मान के चलो वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ये लिखना हम आपको सिखा चुके हैं। तो
तो आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख ले। अगर ऑर्डर पेयर में लिखना है, लिखा हुआ है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो DR लिखने का मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन किसे बोलते हैं? तो इन सभी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसे डोमेन बोलते हैं। तो 1, 4 एंड 9 ये हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। और रेंज ऑफ रिलेशन किसे बोलते हैं? तो जो सेकेंड रहता है ना, ये है रेंज। तो रेंज है 1, 2 एंड 3। डोमेन है 1, 4, 9, 1, 4, 9 डोमेन है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 रेंज है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज आप लोग समझ गए रिलेशन का। ये फंक्शन का डोमेन रेंज अभी हम लोग निकालना नहीं सीखे हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर ये फंक्शन होता, इस फॉर्मेट में लिखा होता, तब तो डोमेन रेंज यही होता, लेकिन उसे अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कुछ एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड y इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। इसके बाद इसमें बोल क्या रहा है कि वो रिलेशन R लिखना है। किस तरीके से? x रिलेटेड टू y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, और दूसरा x रिलेटेड टू y इक्वल टू x प्लस 1। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं ए का। हमें क्या बोला? x रिलेटेड टू y, तो मतलब एक रिलेशन लिखना है। वो रिलेशन किस तरीके से लिखना है? x और y के बीच में। ठीक है, इस तरीके से कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें यहां पे सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पहले x लिखना है, फिर y का एलिमेंट लिखना है, पहले x फिर y, और ऐसा लिखो ना एलिमेंट जो कि बड़ा हो। 1 के साथ कुछ लिख सकते हैं क्या? अगर x के जगह पे 1 लिखे तो बात समझिएगा, x इज ग्रेटर देन y, तो यहां पे x, यहां पे y, तो क्या y के जगह पे 1 से छोटा कोई एलिमेंट है क्या? 1 से छोटा कोई एलिमेंट y में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 2 के साथ लिखेंगे 2, 1, क्योंकि यहां से 2 लिए, यहां से 1 लिए, पहले एक एलिमेंट x से, एक एलिमेंट y से, और ये y जो है ना, ये छोटा है x से। अब बोलोगे सर और कुछ, तो चलो अगर यहां से 3 लेते हैं, ठीक है, अच्छा, तो इस 1 के साथ और कुछ तो होगा नहीं। फिर अगर इधर से 3 लेते हैं तो 3, 1। एक और चीज ले सकते हैं, 3, 2, x ग्रेटर देन y। 3 लिए तो उधर 2, 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए 4, 1, 4, 2, 4, 3, सब में x बड़ा है, यही इतना होगा इस रिलेशन के अंदर। इस तरीके से लिखना था कि y जो है छोटा रहे, x बड़ा रहे। अगर b पार्ट इसका लिखे x रिलेटेड टू y, ये भी एक रिलेशन है। इस तरीके से लिखना है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1। x के जगह पे अगर 1 लिखे तो बात समझो, x के जगह पे 1 लिखे तो y के जगह पे x प्लस 1, इसमें 1 जोड़ दो तो 2। अगर 1 के जगह x के जगह पे 2 लिखे तो y में कितना लिखेंगे? 3। अगर x के जगह पे 3 लिखे तो y में कितना लिखेंगे? 4। 3 और 4 भी है। अगर x के जगह पे 4 लिखे तो y में क्या लिखेंगे? 5। 5 इसमें है क्या? सेट y में नहीं है, तो ये तो लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब यही हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको देख ले, और कोई दिक्कत है तो पूछ ले, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ ले। कमेंट आप लोग करें, कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर दे रहा है एक सेट ए है 1,2 1,2, अगर आपको इस ब्रैकेट के का नॉलेज नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th मैथ्स में जाएं और वहाँ बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख ले, आपको ब्रैकेट का नॉलेज हो जाएगा कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कब कैसे ये करली ब्रैकेट लगाने का सेंस क्या है, सेट का बेसिक थोड़ा सा वहाँ पे बताया हुआ है। तो a इक्वस टू ये दिया हुआ है एंड b इक्वस टू 3,4, देन फाइंड a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो a क्रॉस b क्या होगा, 1 3 के साथ, फिर 1 4, नेक्स्ट 2 3 एंड 2 4। आसान है ना। और भी अभी क्वेश्चंस देखेंगे। लेट a इक्वस टू 2 3 4 5 6 7 8 9 and let R be the relation on set, relation on A। relation on A का मतलब क्या है, A से A में ही रिलेशन है, डिफाइंड बाई x, y such that x related to A and y related to A। देखिए x भी A से है और y भी A से है, एंड x डिवाइड्स y। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। देखिए तो हमसे क्या बोला कि रिलेशन R लिखना है इस तरीके से कि x और y हो, पहला एलिमेंट x का, दूसरा एलिमेंट y का। x सेट A में है, y सेट B, सेट A y भी यही है, लेकिन इस तरीके से कि x डिवाइड्स y, x जो है ना y को डिवाइड करे। तो देखिएगा यहाँ 2 है तो पहले 2 को लिखो, तो 2,2, 2 डिवाइड्स 2, 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2,4, 2,6 एंड 2,8। इसके बाद अगर 3 लिखे तो 3 डिवाइड्स 3 को डिवाइड करता है, x डिवाइड्स y, तो ये x डिवाइड्स y 3 को डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 6 को डिवाइड करेगा एंड 3 9 को डिवाइड करेगा। इसके अलावा और बताइएगा 4 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 12 को करेगा, लेकिन वो तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 7 को डिवाइड करेगा, 8 को करेगा और 9 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा रिलेशन है। सबसे पहले तो हम रिलेशन लिखें। अब अगर बोल रहा है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए, तो सबका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये डोमेन है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज है। अगर हमें बोला डोमेन ऑफ रिलेशन तो 2, अब 2 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया इस रिलेशन का डोमेन। और इस रिलेशन का रेंज जो बाद में है 2 4 6 8 3
9, 4 लिख चुके हैं, 8 लिख चुके हैं, 5, 6 हो चुका है, 7, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है। तो ये हो गया रेंज। मिस देखो जितना जो बाद में है ना 2, 4, 6, 8, 3 वो सब रेंज हो गया। तो जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा रेंज में कुछ चीज़ छूट गया अभी, एक्चुअली यहाँ 3 भी है ना रेंज में, तो 3 छूट गया। 5, 7 भी है, देखो यहाँ पे 7, नहीं 3 तो लिखे हुए थे, नहीं छूटा था। 7, 9, अच्छा 5 भी लिखे हुए थे, इधर उधर था, सब था 5, सब था ठीक था। एक्चुअली इधर उधर लिखा हुआ था तो मुझे लगा छूट गया, नहीं सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ है कि 2x + y, 7 इज इक्वल टू 5y - 3, फाइंड x एंड y। देखिएगा अगर एक ऑर्डर पेयर इक्वल है, कभी भी बोले कि एक ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल है, तभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2x + y किसके बराबर है, 5 के बराबर, और 7 जो है y - 3 के बराबर। तो यहाँ से 7y - 3, तो यहाँ से y निकाल सकते हैं क्या, ये 3 इधर आएगा तो 10, y का वैल्यू इसमें रख दो, तो 2x + 10 = 5, यानी 2x = -5, x = -5/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A क्रॉस B दिया हुआ है 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5, ये A क्रॉस B दिया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है, देन फाइंड सेट A एंड सेट B। ठीक है, सेट A और सेट B फाइंड करना है। आप जानते हैं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ये सेट A का एलिमेंट होता है, और सेकेंड एलिमेंट जो आता है वो सेट B का एलिमेंट होता है। तो सेट A का एलिमेंट क्या क्या होगा, 1 और 2। सेट B में सेकेंड एलिमेंट यानी कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 सेम वही है। तो ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। ऐसे ही आसान क्वेश्चन रहता है। अभी आगे और देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A = PQR या ABC and set B = PQ, then find
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। तो हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, 2 का पावर m इन m n, 2 का पावर m इंटू n, m था a का में एलिमेंट, n था b में एलिमेंट, तो 2 का पावर 3 इंटू 2 यानी 2 का पावर 6। हम लोग भी थोड़ा देर पहले देखे थे 2 का पावर m n नंबर ऑफ क्या था, रिलेशन था। तो m क्या था, सेट एक में सेट, और n क्या था, दूसरे सेट का एलिमेंट। तो एक में 3 है, दूसरे में 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लिए। राइट रिलेशन, एक रिलेशन लिखना है 4x + 3, 1 - x such that x is less than equals to 2 and x belongs to natural number। ये रिलेशन लिखना है। क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन इस तरीके से है कि 4x + 3, 1 - x, और x 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा और x नेचुरल नंबर होगा। तो सबसे पहले बताइए, x 2 से छोटा होगा और या 2 के बराबर होगा और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2। ये दोनों वो नेचुरल नंबर है जो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, और ये नेचुरल नंबर भी है। तो हमें रिलेशन लिखना था, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 4 + 3 7, और यहाँ पे 0, और फिर 2 रखेंगे तो 8 + 3 11, और 1 - 2 -1। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट है जिससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।